जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए हैं और एक दिन के दौरे पे आए थे। कल आए थे, चले गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान सिर्फ एमओयू साइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम ताल्लुकात को आगे लेके चलना चाहते हैं। अब ये कितने को मेमोरेंडम हमने साइन करने हैं मुझे नहीं पता। मुझे जिस चीज़ का पता वो ये है कि इंडिया की सिर्फ 2300 कंपनीज जो हैं, जस्ट 2300 कंपनीज जबल अली फ्री जोन, जिसे जाफजा भी कह सकते हैं आप, वो इंडिया यूएई ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। ये जो तकरीबन 23 कंपनीज हैं, दे कैरी अबाउट 87% ऑफ यूएई इंडिया ट्रेड। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जस्ट मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर आए हुए यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी पाकिस्तान के साथ क्या बात हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मिले हैं, जारी बात है वो सिर्फ एमओयू साइन करने तो नहीं आए हुए थे। कल्चर इस्टेब्लिश के हवाले से आए हुए थे, कॉमर्स इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह की चीज़ों में आए हुए थे। लेकिन हो सकता है कि एग्रीकल्चर के हवाले से भी किए हों। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मुझे समझ नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी एग्रीमेंट नज़र नहीं आए, ज़्यादातर एमओयूज आए हैं। इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया के जो कंपनीज हैं, इंडिया के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं कंपनीज का, बिजनेसेस का। और जो लीडरशिप है दोनों साइड्स पे, वो अपने बिजनेसमैन को फायदे दे रही है। इंडिया जो है वो कहा जाता है यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। $83.6 बिलियन बायलैटरल ट्रेड फॉर द ईयर 23-24। टारगेट इज $100 बिलियन। नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल। India and UAE have eliminated 90% of the tariffs on goods. 90% टैरिफ्स। अभी तो पोजीशन ये है ना कि पाकिस्तान जो चीज़ें इंडिया से आनी होती हैं वो यूएई से हमें आती हैं। यूएई का मिडल मैन वो पैसे कमा जाता है। और जो जबल अल अली है, जबल अल अली, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें जो फ्री जोन है वो कितनी बड़ी चीज़ बन चुकी हुई है। 2300 इंडियन कंपनीज जाफजा के अंदर, सिर्फ उधर ही उधर जो ट्रेड है वो तकरीबन कहा जा रहा है, जो जाफजा और इंडिया के दरमियान है वो तकरीबन $7 अरब है। 4.1 मिलियन टन जो गुड्स है वहाँ प्रोसेस होती हैं। कहा जाता है कि जो जाफजा है वो 87% यूए की नॉन ऑयल ट्रेड को वहाँ पे वो करता है इंडिया के साथ। 2023 में दे हैव बीन 28% ग्रोथ हुई है इंडियन कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में। इन 2023 दे हैव बीन ग्रोथ ऑफ 28%। एक भारत मार्ट है। अब वो समझ ले, जो भारत मार्ट है ना, वो हर चीज लेके निकल गया। हमें तो जारी बात है समझ नहीं आनी पाकिस्तानियों को। हम तो सब समझते हैं जाएंगे वहाँ पे, हमारे तो सारे टिकटॉकर वहाँ पे भाग रहे हैं कि बस वहाँ भाग जाओ यार, वहाँ पे आराम से रहेंगे। या पाकिस्तान में ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम इस चीज़ों में पड़े हुए हैं। हमारे लिए दुबई एक पनाहगाह के अलावा कुछ नहीं है हमारे लोगों के लिए। फॉर द इंडियंस, यूए इज ऑल अबाउट बिजनेस। ये जो भारत मार्ट है, ये जारी बात है एक बड़े इलाके पे है। तकरीबन इसकी जो एरिया, ही एरिया कहा जाता है कि ये 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट जगह है वहाँ पे। यहीं से आप निकालें जाफजा के अंदर। और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको समंदर भी लगता है, ज़मीन भी लगती है, एयर, सब कुछ, फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कोई समझ नहीं है। भारत मार्ट अपना काम कर रहा है। आगे आप देखें, उन्होंने जबल अली पोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस ली है अल मखतूम एयरपोर्ट की, जो इत्तेहाद रेल चलाती है।
एग्री टर्मिनल्स अलहदा बने हुए हैं। एंड इंडियन एंटरप्राइजेज जो है वो जावजा के अंदर पूरा राज कर रही हैं। वो राज का वो उनको पता है बिजनेस कैसे करना है, आपको नहीं पता। आप तो जाते हैं सिर्फ वहां पे याचियां मारने। आप जाते हैं कहते हैं बस ठीक है जी हमारे यूएई से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडियंस जाते हैं कारोबार। व्हाई यूएई टेक्स इंडिया सीरियस? दिस इज द रीजन सर। इंडिया को क्यों सीरियस लिया जाता है? मुझे एक बात बताएं, ये जो 2300 कंपनीज यूएई के अंदर, ये जो जावजा के अंदर जबल अल फ्री जोन के अंदर बैठी हुई हैं, आपको क्या ख्याल है वहाँ पे टैक्स बेनिफिट है कि 90% जो चीज़ों के ऊपर जो है वो टैरिफ्स ख़त्म कर दिए गए? नहीं। याद रखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेसमैन, फॉर एनी इन्वेस्टर इज क्लैरिटी ऑफ द विजन। जो क्लैरिटी चाहिए होती है उनको, वहाँ की लीडरशिप में क्लैरिटी नज़र आती है, उनको पता है ये जो बात कह रहे हैं दे विल डिलीवर इट। पहली बात। दूसरी बात याद रखें, दे बिलीव दैट ऑल व्हाट दे आर डूइंग दे विल एग्जीक्यूट इट इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब एग्जीक्यूशन तो करनी करनी है ना। और बिजनेस वो कहते हैं जितना मर्जी कारोबार करें। सो वो दुनिया की इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी भी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम थोड़ी देर बाद पता चलता है वो हम क्या जी, वो जी हमारा तो वो हो गया है, आई हुई थी लीडरशिप किसी मुल्क की, आई डोंट वांट दिस नेम यूएई, कोई और मुल्क भी हो, वो जी हमारा तो हो गया, तो बस वो ना जी वो अब हम बस एमओयूज हमने साइन कर लिए। वो पायदान एमओयू तो अलावा भी कोई गल सुनाओ सन, एनीथिंग अदर देन एमओयू। आप ये यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर का दौरा, यूएई हैव बीन वेरी मच हेल्पफुल टू पाकिस्तान। और मैं एक बात बताऊं, ऑल दीज कंट्रीज रियली वांट टू हेल्प पाकिस्तान, लेकिन आपके अंदर भी तो कुछ हो ना। अब तो वीज़ा ही बंद हो गए हमारे। अभी सुना है उन्होंने दोबारा 5 साल का वीज़ा पाकिस्तान के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है आप आए हैं तो आपका इतना तो हमने ख्याल करना है ना। आप ब्रदर हैं। आप क्या हैं? ब्रदर। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हम इस चीज़ों में फंसे हुए हैं ब्रदर ब्रदर में। ओ भाई ब्रदर हम ज़रूर हैं उनके, लेकिन अदर देन दैट भी तो हमें काम करना है ना। हमारा ये भी तो तासुर जाए कि यार ये बिज़नेस भी करने के काबिल है। इंडियंस को वो कहते हैं कि यार ये कारोबारी लोग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। हमें क्या कहते हैं? हमें आपको पता ही है वो क्या कहते हैं। वो बकौल तारड़ साहब वो समझते हैं कि यार ये तो इनको रफ़ीक, मस्कीन, यतीम, इस तरह के अल्फाज हमारे लिए बोलते हैं वो। ये हमारी सोच है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं इस पे, मैं किसको जाके कहूं कि यार हमें भी हमें भी दुनिया सीरियस ले। हमें भी दुनिया, वो कतरी हैं तो वो इनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, यूएई है तो वो इनके साथ कारोबार करना चाहता है, सऊदीज़ हैं तो वो अभी नरेंद्र मोदी सुबह जा रहे हैं वहाँ पे। नरेंद्र मोदी वहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह पे जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है यार, दे अंडरस्टैंड कि इनके साथ काम करने का हमें फ़ायदा है। अमराती आपकी कितनी को मदद करें, कितनी को हेल्प करें आपकी, कितनी को मदद करें, कितनी को हेल्प करें आपकी, सवाल तो बनता है ना एक, कितनी आपकी खिदमत करें। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी ने दोबारा गवर्नमेंट संभाली तो डॉक्टर जयशंकर ने, यूएई को वो एक स्टैंडर्ड नेबरहुड कहते हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने पहला विजिट श्रीलंका का किया, दूसरा विजिट जो था इमीडिएटली उन्होंने यूएई का किया। सिर्फ कॉल ऑन, कुछ भी नहीं था, कॉल ऑन, और सिर्फ ये तासुर दे दिया एक, दे गेव हिम एन इम्प्रेशन, दे गेव हिम एन इम्प्रेशन, उन्होंने एक इम्प्रेशन बना दिया। किस चीज़ का इम्प्रेशन? इम्प्रेशन ये बना दिया कि आप ये करें, कि आप ये सोच लें और समझ लें कि यूएई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, यूएई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द साउथ एशिया के, ये जो इसके अलावा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे दे डू स्टैंड, वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। ये एक आपको, सिर्फ मैं आपको एक माइंड सेट बता रहा हूँ, मैं आपको एक सोच बता रहा हूँ। ये
ये जो उनकी सोच आया कि हमें ये 2300 कंपनियां जो हैं, ये जो 2300 कंपनियां जो है वो क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं? बिकॉज उनको पता है यार कारोबार करना है, हमने हमने मुस्तकबिल की तरफ जाना है। वो अपना मुस्तकबिल देखते हैं सर। जो भारत मार्ट है, वो उनको वो क्यों है वहाँ पे? एक ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक हब है। अभी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, लेकिन आप इमेजिन करें, वो कहते हैं कि हमें दुनिया को लीड करना है। वो समझते हैं कि दुनिया, अभी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें हमें ढूंढना है दुनिया, हमें मुस्तकबिल देखना है अपना, हमें दुनिया को लीड करना है, हमें अपना मुस्तकबिल देखना है। सो इसलिए तो वो भाग भाग यूएई पहुंच रहे हैं, बिकॉज उनको पता है। और उनके पास वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, मतलब वो बिल्डिंग्स ही हैं वहाँ पे। लेकिन वो मैंने आपको क्या बताया, क्लैरिटी इन द विजन। आपकी जो क्लैरिटी होती है ना, वो चाहिए होती है उनको। उनको क्लैरिटी की समझ है, उनको क्लैरिटी है। हमारा क्या है, गल्ला। सच्ची बात है, यकीन करके माने, मैं जब देखता हूँ लोगों को कि सिर्फ बातें। अब वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये ट्रेड नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, इट्स जस्ट द टू सिविलाइजेशंस आर मीटिंग, एंड बोथ इंडिया एंड यूएई दे आर द इन्फिनिट इंजन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। उनके पास जो है, इंडियंस के पास ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है जी, और यूएई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये जो $83 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है, नॉन ऑयल ट्रेड, और फोकस क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन का को की जो ग्रेविटी है वो यहाँ हो। ये जो जबल अली फ्री जोन है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन को यहाँ पे उसका वो बनाना है। ये जो भारत मार्ट है, ये कोई हब नहीं बन रहा। ये दुनिया में समझ लें कि ये जो अपना इंडिया जो है ना, इंडिया अपने आप को एक्सपैंड करके वहां ले गया। अब हर बंदा तो इंडिया नहीं आ सकता था, उन्होंने कहा इंडिया को ले जाओ वहां पे। हमारे लोगों ने शायद ये समझा होगा कि हम जाएंगे दुबई में, यूएई में, वहाँ जाके याशियाँ करेंगे, मज़े मारेंगे, घूमने फिरने। दुबई इज़ ऑल अबाउट। ओ भाई, दुबई पैसा नहीं लगाना, दुबई जाके पैसा लगा के पैसा कमाना है। दैट इज़ अ माइंड सेट। सो वो, अब वो कहते हैं जी हम सिविलाइजेशन है। वो कहते हैं हमने हमने कॉलोनियल पावर्स को नहीं देखना। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये काम पाकिस्तान कर सकता था, बिकॉज हमारे और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। वी आर द सेम ने, हम सेम है ना। हम कोई डिफरेंट थोड़ी ही हैं, हम तो बिल्कुल सेम है। और अगर सेम है तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सके? सो वो कहते हैं कि अरब्स एंड इंडियन सिविलाइजेशन, हम जो है वो अब वो हम अपनी दुनिया क्रिएट करेंगे। कि वहां पे आप देखें, वो एक रेत हुआ करती थी, नाउ इट हैज बिकम एक, जिसे कहते हैं ना, सिलिकॉन बन चुका हुआ। सो वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहे हैं, एक डिफरेंट फ्यूचर को वो तय कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो एक बिल्कुल डिफरेंट फ्यूचर है उनका। वो बिल्कुल जनाब उनके बारे में ये सोचें, ये महसूस करें कि वो, और हम क्या कर रहे हैं, हम एमओयू पे एमओयू साइन कर रहे हैं, एमओयू पे एमओयू साइन कर रहे हैं। वी आर साइनिंग जस्ट एमओयूज, मोर एमओयूज, मोर एमओयूज। भाई वहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो आपको देखें। हमें थोड़ा गुस्सा लगता है, अच्छा जी वो इंडिया चले गए हैं, फ़लाँ मुसलमान मुल्क के वज़ीर ख़ारजा या लीडर, उनको पाकिस्तान कैसे लेके आना है? उनको पाकिस्तान कैसे लेके आना? वो फ़लाँ मुल्क के जो लीडर है ना, वो इंडिया चले गए हैं, ये इंडिया उधर चला गया, अब हमने उसको फ़ॉलो कैसे करना है? चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ। ये है हम करते सोचते, बस और कुछ भी नहीं। लिटरली यही करते हैं, और क्या करते हैं हम? यही करते हैं ना। तो ये तो नहीं सिर्फ करना है ना भाई साहब, वी हैव टू मूव ऑन। आगे की तरफ भी तो सोचना है, चीज़ें आगे की तरफ भी तो लेके जानी है।
एमओयू सिर्फ साइन नहीं करने। ये मैं आपको बता दूं, जो अ, ये जो मैंने आपको बात बताई है कि 2300 कंपनीज जो हैं वो जावजा के अंदर हैं, आप क्या समझते हैं इसको? दे आर राइटिंग अ न्यू फ्यूचर, इंडियंस एंड अमारातीज। और हम पहुंचोगे वो क्या कर रहे हैं? एमओयूज। हो सकता है देर इज समथिंग गोइंग ऑन जिसका हमें ना पता हो या हमसे वो मीडिया में ना शेयर किया गया हो, लेकिन अमूमन जब कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो शेयर तो किया जाता है ना, शेयर तो करते हैं वो, बताते तो हैं ना कि हाँ जी ये हो रहा है। जब भारत मार्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने इसको जब गए थे लास्ट टाइम तो इसका कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। उस वक्त जो दुबई के शेख थे, वो क्या नाम था उनका, राशिद अल मखतूम, ठीक है जी, वो उनके साथ थे जब ये मेरे ख्याल है टेम्पल वगैरह का था भी उन्होंने किया था, ऑल दैट। सो भाई इस अंदाज से देखें आप, भारत मार्ट अब पूरी दुनिया में वो खोलने जा रहे हैं। ये सारे के सारे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं यूएई के अंदर, इन्होंने पूरे सऊदी अरब में बनानी है। आपको एक 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 जो है ना, छत के नीचे हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर चीज़ मिलेगी एक छत के नीचे। लोग आएंगे इतनी बड़ी, वो कहते हैं इंडिया जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा पहुंचो दुबई, जावजा, वहाँ से सारा कुछ लेके निकलो, हर चीज़ मिलेगी वहाँ से। कांट वी डू दिस? कैन नॉट पाकिस्तान डू दिस? अफ्रीका यूरोप को वो टारगेट करेंगे वहाँ से बैठ के, वो कहते हैं आपने कहीं और नहीं जाना। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो कहते हैं चाइना मत जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। असल में वो तो ये करना चाहते हैं ना, डोंट गो चाइना। इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चाइना बनने में, तो डो नॉट, हम वो सारा टाइम उसमें ना लगा दें, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, यूएई के अंदर ही ये एक आपको चाइना बना देते हैं इधर ही। आप उनका कभी माइंडसेट देखें ना, हम तो नहीं सोचते भाई हमारा, हम वो उस लेवल पे नहीं सोच सकते जिस लेवल पे इंडिया का बिजनेसमैन सोचता है ना। हमें वी नीड एजेस, नॉट मंथ्स और ईयर्स और डेकेड्स, एजेस चाहिए।